हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं भारती एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने आज के मेरे एकदम नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप उसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पर इंग्लिश सीखने के लिए। स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन ऑफ जी। हाँ जी, प्रोनाउंसिएशन ऑफ जी। जी के साउंड में बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि हम जी को ज बोलें कि जी को ग बोलें। आपके इसी कंफ्यूजन को मैं आज दूर करूंगी, पूरी तरह कोशिश करूंगी क्लियर करने की। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग ये है कि हमारे प्रोनाउंसिएशन में जो चेंजेस आते हैं, मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया कि वो साउंड्स की वजह से आते हैं। कहीं पर हम हार्ड साउंड यूज करते हैं, कहीं पर हम सॉफ्ट साउंड यूज करते हैं। इन्हीं साउंड्स की वजह से देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड, हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड। हार्ड साउंड में अलग चेंज हो जाता है प्रोनाउंसिएशन और सॉफ्ट साउंड में अलग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट साउंड की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सब कुछ लिखा हुआ है, बट मैं उसको एक एक चीज को क्लियर कर कर आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। पहले मैं आपको ओरली बताती हूँ कि सॉफ्ट साउंड में आई, ई और वाई मेन वर्ड्स हैं। आई, ई और वाई। जब भी जी के साथ फर्स्ट वर्ड आई, ई और वाई होता है तो उसे ज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में सभी कॉन्सोनेंट आते हैं। आंख बंद कर कर अगर जी के बाद नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है तो उसको हार्ड साउंड में ग पढ़िएगा। ग। जी के बाद कोई भी फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर कुछ भी आए, नेक्स्ट वर्ड अगर कॉन्सोनेंट है तो हम उसे ग पढ़ेंगे। जी के बाद फर्स्ट लेटर आई, ई एंड वाई है तो उसे जा पढ़ेंगे। अब किस तरह से पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जी के साथ सॉफ्ट साउंड में अगर आए है तो हम उसे पढ़ते हैं जिंजर, जिराफ, मैजिक, डिजिट, मैजिशियन एटसेट्रा। बहुत सारे वर्ड होंगे, मैं तो बहुत एक छोटी सी क्वांटिटी में कुछ वर्ड्स बताती हूँ आपको। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट मैं सिर्फ आपका डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट आता है ई से। ई से हमारे साउंड स्टार्ट होते हैं जेम, जेंडर, जेल, जेंस, जेम, जियोग्राफी, जियोमेट्री, वेजर, मैसेज, वेजिटेबल, सर्जरी। ये सभी साउंड्स हैं के साथ जब ई आता है तो उसे ज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, ये सभी साउंड हैं जिनमें हम जी के बाद ई आता है तो उसे ज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है वाई। वाई, जी वाई वाई। जी वाई वाई को हम ज ही बोलेंगे। लाइक स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में जी वाई लास्ट में आ रहा है। एनर्जी, जी वाई। एस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी। देयर आर मेनी मोर वर्ड्स, मैं सिर्फ आपको थोड़ी से वर्ड्स बताती हूँ। चलिए, ये बात हो गई हमारे सॉफ्ट साउंड ज की। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब भी कोई कॉन्सोनेंट आए, हार्ड साउंड आए, कॉन्सोनेंट आए तो उसे ग बोलेंगे। एनी साउंड, ग्रेट, ग्रीड, ग्रेव, ग्रेप्स, ग्लोव, ग्लव्स, ग्लू, ग्लोरी एटसेट्रा। आई रिपीट इट अगेन। जब भी कोई कॉन्सोनेंट आए जी के बाद आंख बंद कर कर उसको ग पढ़िएगा। मोस्टली इसमें जी, आर, जी, एल के ही वर्ड्स आते हैं। फिर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं। ग्रीड, ग्रेट, ग्रे, ग्लोव, ग्लव्स, ग्लू, ग्रेप्स, ग्लोरी। गॉट इट? ये तो दोनों बात हो गई साउंड्स की कि चेंजेस ग और ज कब बनता है। जब जी के संग सॉफ्ट साउंड है तो ज, हार्ड साउंड है तो क। बट इंग्लिश हो और उसमें एक्सेप्शंस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंग्लिश की यही तो खासियत है कि इंग्लिश में एक वर्ड की ना जाने कितने मीनिंग होते हैं।
स्पेलिंग भी सेम होती है बट देयर आर लॉट्स ऑफ मीनिंग इन इंग्लिश। हिंदी में अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, इंग्लिश में एक्सेप्शंस ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस रखती है। अब जो मैंने आपको वर्ड बताए थे आई, ई और वाई, ये ही वर्ड आप थोड़ा सा पीछे जाएं और मुझसे सवाल करें कि मैम जी के समय अगर आई आता है और वो ज बनता है तो हम इसे गिफ्ट क्यों बोलते हैं, गिव क्यों बोलते हैं, गेट क्यों बोलते हैं, है ना, और गाइनोलॉजिस्ट क्यों बोलते हैं, जाइनोलॉजिस्ट क्यों नहीं बोलते, जेट क्यों नहीं बोलते, है ना। तो वो इंग्लिश का एक्सेप्शन है। इंग्लिश अपने आप में एक ऐसी भाषा है जिसमें अपवाद हैं, बहुत सारे अपवाद हैं, बट हजारों वर्ड्स में से कुछ एक वर्ड्स मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्योंकि डेली यूज में हमारे स्कूल में, हमारे स्पीकिंग में या फिर हमारे गेट टुगेदर में हम बहुत छोटे छोटे वर्ड्स यूज करते हैं, जिनको हमें अपने बच्चों को ऐसे सिखाना पड़ेगा कि बेटा आपको ये एज इट इज रटने पड़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आप ये सीख जाओगे। तो चलिए अब मैं एक्सेप्शंस बताती हूँ कि जी में जब हमारा आई आता है तो वो गा कैसे बन जाता है, ई आता है तो कैसे गा बनता है, वाई आता है तो कैसे गा बनता है। जी में जब आई आता है तो हम उसे जल नहीं गर्ल बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं, जिफ्ट नहीं बोलते, गिव बोलते हैं, फॉरगिव बोलते हैं, बिगिन बोलते हैं और जिगल बोलते हैं, सॉरी गिगल बोलते हैं। गर्ल, गिफ्ट, गिव, फॉरगिव, बिगिन, गिगल, ये तो बहुत थोड़े से 0% वर्ड हैं जो मैं आपको एग्जांपल देकर सिर्फ समझाना चाहती हूँ, पर बहुत अनगिनत वर्ड्स होंगे जी आई के जहां पर उनको गा ही पढ़ा जाता है। आप बच्चों को थोड़ा सा इस चीज के बारे में बताइए, खुद भी ध्यान रखिए कि कुछ वर्ड्स हैं जहां पर कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट आता है ई। जी के बाद ई आए और उसे ग कब पढ़ेंगे, देखिए, टाइगर, टुगेदर, गेट, बैगर, आई रिपीट इट, टाइगर, टुगेदर, गेट, बैगर, ठीक है। नेक्स्ट है जी वाई। जी वाई के एग्जाम्पल थोड़े कम हैं, इसमें एक या दो ही वर्ड है जहां पर हम जी वाई को जा ना पढ़कर ग पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से मैंने जो आज तक वर्ड सुना है, वैसे बहुत सारे होंगे बट मैंने मोस्टली दो ही वर्ड सुने हैं, एक गाइनोलॉजिस्ट और एक गायने। गाइनोलॉजिस्ट जो लेडीज टीचर वो होते हैं डॉक्टर्स, वो तो ये एक ही था, मतलब कॉम्प्लिकेशन इसमें एक्सेप्शन जो था गाइनोलॉजिस्ट और गायने, और इससे ज्यादा वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करूं बट नहीं हो पाया। तो एक बार क्लियर कर लीजिए इस चीज को, जब जी आए, जी वाई, जी ई सॉफ्ट साउंड में होंगे तो उन्हें ज बोलेंगे। जब जी आए, जी ई, जी वाई हार्ड साउंड में होंगे, उनके बाद कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें उनको गा ही पढ़ा जाएगा, और हार्ड साउंड में ऑल कॉन्सोनेंट आएंगे। ये हो गया हमारा सिंपल। यहां पर हमारा जी का कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाता है। यहां मैं इस प्रोनाउंसिएशन को एंड कर सकती थी, बट एक छोटा सा और कॉम्प्लिकेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बच्चों को रटाना पड़ेगा, उनको अच्छे से सिखाना होगा। आप खुद भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, और वीडियो को बार बार पॉज कर देखेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। और बच्चों को भी बोलिए कि बार बार देखें, ऐसे वर्ड सर्च करें, खुद से बोलने की कोशिश करें। हमें खुद से, हम इतने टाइम से पढ़ रहे होते हैं कि हमें खुद से नॉलेज हो जाती है कि हम इसे फॉरगिव बोलते हैं, फॉरजिव नहीं बोलते, हम इसे गर्ल बोलते हैं, जल नहीं बोलते। हम पढ़ते रहते हैं ना, तो वो हमारी हैबिट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट जो मेरा लास्ट था, आपको बताना बहुत जरूरी था, जब भी जी के बाद ओ, ए और यू, ओ, ए और यू क्या है, वॉवेल्स। जब भी जी के बाद ओ, ए, यू वॉवल्स हो एंड नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है। ये वॉवल एक भी हो सकते हैं या एक से दो ज्यादा भी हो सकते हैं। कभी कभी वॉवल्स एक होता है, कभी कभी वॉवल्स दो होते हैं। यहां पर भी हम ग ही पढ़ते हैं। जी के साथ ओ, ए, यू, जब यहां पर ये तीन वॉवल्स होते हैं और इनके साथ नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट होता है,
तो यहाँ एक कॉम्प्लिकेशन है, हम इसे ग ही पढ़ते हैं। इसके कुछ एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखकर रखे हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं GO से। GO का पहला ही वर्ड है गो, है ना, गो, तो हम इसे गो ही पढ़ेंगे। अब कई बार एक साथ दो वोवेल्स भी आ सकते हैं, लाइक गोट, GOAT, गोट, दो वर्ड हो गए वोवेल्स के, जी के बाद, और लास्ट वर्ड क्या है, ट, तो गोट, गोल। अब सिंपल वर्ड पे आ जाओ, गॉड, GOD, गॉड। तो ये वर्ड्स हैं कुछ जहां पर हम जी को ग बोलेंगे। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ अपने वर्ड्स। गो, गोट, गोल, गॉड, गॉन, गुड, गोल्फ, गूज। गूज एक कुछ एनिमल वगैरह होता है, ठीक है। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना होगा। जी के बाद जब वोवेल है और वोवेल के बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है तो वो गा ही पढ़ा जाएगा, जा नहीं पढ़ा जाएगा। यू के वर्ड है, कुछ एक वर्ड्स मैंने लिखकर रखे हैं, गन, गम, गाय, गट, गेस्ट, गिटार, गैस, गटर, फिगर। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा वर्ड्स होंगे, बट ये मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताए हैं। लास्ट आता है हमारा ए। एक्चुअली ए फर्स्ट होना चाहिए था, बट मैंने ए को लास्ट में बता दी हूं। लास्ट है हमारा ए। जब जी के बाद ए आएगा, वो फर्स्ट वोवेल होगा तो वो गा पढ़ा जाएगा, लाइक गैंग, गेट, गेम, गैस, गैप एंड मैनी मोर। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा, सारी कॉम्प्लिकेशंस और एक्सेप्शंस आपको क्लियर हो गई होंगी। आप इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार देखिए, स्किप मत कीजिएगा, आपको समझ नहीं आएगा। ये सारा मैंने आपको बता दिया है कि जी के साउंड में, जी के प्रोनाउंसिएशन में कब जी को जा बोलना है, कब जी को गा बोलना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। होप आज का पढ़ाया हुआ आपको सब समझ आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, वीडियो को स्किप कर बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी आपके डाउट्स थे जी को लेकर, वो मैंने पूरी कोशिश की है क्लियर करने के। होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, और आप मेरे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। मेरे चैनल को मोर एंड मोर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।